नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। बात उत्तर प्रदेश की सियासत की। उत्तर प्रदेश की सियासत के नीति नियंता ओबीसी रहे हैं। पिछले 3 दशक के चुनाव पर अगर नज़र डालें तो ये बात साफ नज़र आती है कि सत्ता उसी के हाथ में गई जिसके साथ ओबीसी जातियां गईं। 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्रबल बहुमत मिला और माना गया कि ओबीसी वर्ग ने उसे बहुत जोरदार तरीके से समर्थन किया। लेकिन इस समय प्रदेश की ओबीसी राजनीति में क्या एक छटपटाहट है, एक बेचैनी है और ये बेचैनी सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों देखी जा रही है। शुरू करते हैं वही महोबा के उस वाक़ये से जहां बृजभूषण राजपूत जो महोबा के चरखारी से विधायक हैं, उन्होंने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफ़िला रोक लिया था। उसके बाद तमाम तरह की चर्चाएँ उठीं, 100 ग्राम प्रधानों के साथ मंत्री जी रोके गए, उसको लिए विवाद हुआ। पार्टी ने उनको, पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी ने उनको कारण बताओ नोटिस तक जारी कर दिया कि क्यों ना इसे पार्टी के खिलाफ अनुशासनहीनता माना जाए। लेकिन बृजभूषण राजपूत के तेवर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और अब इसमें उनके साथ महोबा के पुराने नेता, उनके पिता जो कि कई बार सांसद रह चुके हैं, गंगाचरण राजपूत भी उतर आए हैं। उस घटना के बाद के बयानों में बृजभूषण ने पहले ही कहा था कि ज़रूरत पड़ी तो हम मंत्री क्या मुख्यमंत्री को भी बिखेरेंगे। गंगाचरण राजपूत ने पहले ये कहा कि भगवान उनके बेटे को सद्बुद्धि दे, लेकिन पिछले 2 दिनों से उनके जो लगातार बयान आ रहे हैं, वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं। गंगाचरण राजपूत ने कहा कि मेरा बेटा तो जनता के लिए काम कर रहा था। अगर पार्टी उनके घेराव को अनुशासनहीनता मानती है तो स्वतंत्र देव सिंह को भी नोटिस देना चाहिए था कि वो भी अनुशासनहीन है। उनको नोटिस क्यों नहीं दिया गया? उन्होंने इस बयान पर थोड़ी ज़रूर रणनीति दिखाई। उन्होंने मुख्यमंत्री के घेराव वाली बात पर कहा कि कई बार आप कुछ और कहना चाहते हैं और मुँह से बात कुछ और निकल जाती है। इसके लिए वो मुख्यमंत्री को खेद प्रकट करते हैं। लेकिन उनके तेवर गर्म थे, स्वतंत्र देव सिंह पर वो बिल्कुल भी नरम नहीं पड़े और उन्होंने लगभग अपने बेटे की राजनीतिक लाइन में अपनी बात को जोड़ कर रख दिया। तो क्या यह झगड़ा, जो राजनीतिक व्याख्याकार अब देख रहे हैं कि यह झगड़ा क्या कुर्मी बनाम लोध का है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आते हैं उत्तर प्रदेश की लोध सियासत पर। उत्तर प्रदेश में लोध ओबीसी की एक ऐसी जाति रही है जो भारतीय जनता पार्टी की तब से समर्थक रही है जब उसकी कोई बहुत बड़ी राजनीतिक हैसियत प्रदेश में नहीं हुआ करती थी। इसकी वजह भी थी क्योंकि आरएसएस से जुड़े हुए कल्याण सिंह इस पार्टी के बड़े नेता थे और पार्टी के आयोजनों में, पार्टी के पदों पर उनकी बड़ी भूमिका रही। इससे लोध एक ऐसा समाज रहा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे पहले जुड़ा। लोध समाज को इसका इनाम भी मिला। 1991 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे और प्रदेश के बेहद सफल और बहुत अच्छे प्रशासक मुख्यमंत्री के तौर पर उनको माना गया। ये राजनीति चलती रही। बाद में भारतीय जनता पार्टी से कल्याण सिंह की अनबन भी हुई, वो मुलायम के साथ भी गए। लेकिन बाबूजी जिधर गए, बाबूजी मतलब कल्याण सिंह जिधर गए, लोध उधर ही चला गया। यानी भारतीय जनता पार्टी से लोधों का जो रिश्ता था उसमें कल्याण सिंह एक पुल की तरह काम करते थे और कल्याण सिंह जिसके साथ गए, लोध उसी के साथ चला गया। लेकिन कल्याण सिंह की राजनीतिक सक्रियता धीरे धीरे कम हुई। उनकी राजनीतिक विरासत उनके बेटे राजवीर सिंह ने और फिर उनके पोते संदीप सिंह ने संभाली। लेकिन जाहिर सी बात है, इन दोनों लोगों का कद कल्याण सिंह जैसा तो नहीं है और प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक समूह, एक बड़ी जनसंख्या रखने वाले लोधों के पास अब वैसा नेतृत्व नहीं है जैसा कल्याण सिंह के समय हुआ करता था। क्या गंगाचरण राजपूत और उनके बेटे बृजभूषण राजपूत स्वतंत्र देव सिंह प्रकरण के बहाने जिस तरह गर्म हैं, उसकी कहीं ये वजह तो नहीं है कि वो लोध सियासत में अपना एक नया मुकाम तलाश रहे हों? भले ही वो कल्याण सिंह जी की तरह ना उभर पाएँ, लेकिन कम से कम कल्याण सिंह के क्रम में वो ये साबित करना चाह रहे हों कि कल्याण सिंह के बाद अब प्रदेश को एक बड़े लोध नेता की ज़रूरत है। लोध सिर्फ राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं चाहते हैं, उनको राजनीतिक नेतृत्व भी चाहिए, उसी तरह से चाहिए जैसे कल्याण सिंह के समय पर था। इसीलिए बृजभूषण और स्वतंत्र देव सिंह का प्रकरण तरह तरह से गरमाया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सपा में जाने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए वो लोधों के सर्वमान्य नेता तो नहीं, लेकिन कम से कम वो चरखारी की जिस सीट से लड़ते हैं, महोबा, हमीरपुर, जालौन और बुंदेलखंड के जिलों में मध्य प्रदेश के सटे हुए एक अच्छी लोध आबादी है। लोध राजनीति बुंदेलखंड को इस कदर प्रभावित करती है कि खुद भारतीय जनता पार्टी एक विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री उमा भारती को उसी चरखारी सीट से चुनाव लड़ा चुकी है जहां से इस समय बृजभूषण राजपूत विधायक हैं। उसका मैसेज ये साफ करना था कि जो भारतीय जनता पार्टी से उस समय लोध छिटक कर समाजवादी पार्टी
कहीं कहीं बसपा की ओर जा रहे थे, तो उमा भारती जैसी बड़ी नेता को चरखारी से इसीलिए चुनाव लड़ाया गया था ताकि ये बताया जा सके कि लोधों का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी में है। तो उमा भारती भी अब राजनीति से दूर हैं, कल्याण सिंह यानी बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके परिवार के पास जो विरासत है वो उतनी बलशाली नहीं दिखती है जैसी कल्याण सिंह जैसी शख्सियत के समय होती थी। तो क्या गंगाचरण राजपूत अपने बेटे ब्रजभूषण राजपूत के बहाने उस लोधों को एक राजनीतिक नेतृत्व देने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बढ़ा रहे हैं कि ब्रजभूषण की हैसियत बढ़ाई जाए, समाज को एक संदेश दे रहे हैं कि वो लोध समुदाय की बात कर रहे हैं और उनकी बात को गौर से सुना जाए। ये तो हो गई लोध समुदाय की राजनीति की बात। अब आते हैं लोध बनाम कुर्मी के झगड़े पर। ये झगड़ा लोध बनाम कुर्मी के तौर पर है। दरअसल ये झगड़ा भारतीय जनता पार्टी की जो अंदर की ओबीसी राजनीति में है, ये झगड़ा 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से चल ही रहा है। चल इसलिए रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव ऐसा चुनाव था जब कई पिछड़ी जातियों ने उसका साथ छोड़ दिया। ऐसा माना जाता है समाजवादी पार्टी ने अपने राजनीतिक चुनावी इतिहास में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया। मुलायम सिंह के समय भी सपा की इतनी सीटें नहीं आई थी, 37 सीटें जीती, जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस ने 6 सीटें जीती। भारतीय जनता पार्टी को जोरदार झटका लगा। 10 कुर्मियों को टिकट दिया था समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में, जिसमें से 6 जीत कर आए, यानी लगभग 60% का स्ट्राइक रेट रहा समाजवादी पार्टी का। तो कुर्मी जब छिटका, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव के बाद से इस रणनीति पर काम कर रही है। महाराजगंज के 9 बार सांसद रह चुके पंकज चौधरी को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। संगठन में और भी फेरबदल किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये सुनिश्चित होगा कि कुर्मी इससे साध लिए जाएंगे? ये चिंता की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए थी ही कि एक लोध नेतृत्व की बात अलग खड़ी हो गई है और मीडिया में और अन्य जगहों पर इसे लोध बनाम कुर्मी भी प्रचारित किया जा रहा है। ब्रजभूषण और स्वतंत्र देव सिंह के बीच हुई झड़प के बाद ऐसी चर्चाएं हैं कि उसके तुरंत बाद ये घटना ये महोबा में हुई थी, जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में किनारे का जिला है, लेकिन उसके बाद राजनीति लखनऊ में सक्रिय हुई और लोध और कुर्मी समाज दोनों की गुपचुप बैठकें मानी जा रही हैं कि यहाँ पर हुई हैं। दोनों के विधायक लामबंदी कर रहे हैं और गंगाचरण राजपूत और ब्रजभूषण राजपूत ये कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरी गहमा गहमी के बीच लोध समुदाय का एक बड़ा नेता उन्हें माना जाए, उन्हें माना जाए कि वो लोध समाज के प्रतिनिधि हैं। ये बात थोड़ी कल्याण सिंह के परिवार के लिए भी चिंता की बात होगी, क्योंकि अभी तक कम से कम जो इधर के ज़िले हैं, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, फर्रुखाबाद, जहाँ लोधों की बड़ी आबादी है, कल्याण सिंह भी इसी क्षेत्र से आते थे। ये होगा कि अगर लोध नेतृत्व पर गंगाचरण राजपूत की दावेदारी मजबूत होती है तो ये माना जाएगा कि लोधों की राजनीति का केंद्र अब बुलंदशहर, डिबाई और अलीगढ़ से शिफ्ट होकर महोबा, हमीरपुर और जालौन की तरफ जा रहा है। तो ओबीसी राजनीति की जो ये अंदरूनी लड़ाई है, दरअसल जातियों में प्रतिस्पर्धा की भी लड़ाई है। अब जातियां सिर्फ प्रतिनिधित्व नहीं चाहती हैं, वो नेतृत्व भी चाहती हैं, इसकी भी लड़ाई है। ये कुर्मी समाज भी लड़ रहा है और लोध समाज भी लड़ रहा है। दोनों जातियां विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तौर पर थी, लेकिन शायद अब पिछले 10 सालों से चल रही सरकार में एक समय वो उनके साथ आई हैं, लेकिन 10 सालों के बाद अब यह असंतुष्टि गहराती जा रही है कि क्या जिस समुदाय ने इतना समर्थन दिया पार्टी को, उसको पूरी तरह प्रतिनिधित्व भी मिल रहा है। और इसी कसक के सहारे नेता अपने समीकरण साध रहे हैं। ब्रजभूषण की रणनीति भी ऐसी लगती है कि उनके तरह की चर्चा चलती है कि वो सपा में भी जा सकते हैं। सपा में अगर वो जाएंगे तो ये माना जाएगा कि बुंदेलखंड के बहुत सारे लोध वोटर उनके साथ सपा में शिफ्ट हो सकते हैं और वो लोध समाज में एक पहचान बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। और स्वतंत्र देव से जो उनकी झड़प हुई है, शायद ये उसका एक बहाना भर है। अब आते हैं दूसरी बात पर। प्रदेश की कुर्मी राजनीति में स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी हैं, हालांकि वो कोई बहुत कुर्मी सियासत का प्रदेश में बहुत ज़ोरदार तरीके से उनकी दावेदारी रही हो या कुर्मी समुदाय उनको नेता मानता रहा हो, ऐसा नहीं लगता है। पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं और अगर आप लखनऊ से उन ज़िलों की तरफ बढ़ेंगे, अवध के जो ज़िले कुर्मी बहुल हैं, सीतापुर, बाराबंकी से फैजाबाद होते हुए अगर अम्बेडकर नगर जाएँ, बहराइच या गोंडा की सड़क पर जाएँ, तो रास्ते पूरी तरह होर्डिंगों से पटे हुए हैं और इन होर्डिंगों में बहुत सारे कुर्मी स्थानीय नेताओं, बड़े नेताओं को धन्यवाद देते हुए दिखते हैं। और अगर जिलों की राजनीतिक चर्चाओं से इनको जोड़ कर देखें तो दरअसल ये धन्यवाद की जो ये होर्डिंगें हैं, ये दावेदारी जताने की भी होर्डिंगें हैं कि अब प्रतिनिधित्व और ज़्यादा चाहिए। तो जिस तरह से 2017-2022 में भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधित्व के
सवाल को मैनेज कर ले गई थी। मैनेज इसलिए से कर ले गई थी कि समाजवादी पार्टी, जो कि पिछड़ों की एक पार्टी मानी जाती है, उसकी सबसे बड़ी कमी यही बताई जाती थी कि उसमें मुख्यमंत्री फिक्स है। जब तक मुलायम सिंह प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे तब तक माना गया कि वही मुख्यमंत्री होंगे, उसके बाद अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। इससे बाकी अन्य पिछड़े वर्ग में ये मैसेज हो गया कि अगर हम इनको वोट करेंगे लेकिन मुख्यमंत्री हमेशा यादव ही होगा। तो अब जातियाँ मुख्यमंत्री कह अगर सीधा-सीधा ये कहा जाए कि क्या हर जाति अब ये चाहती है कि उसका मुख्यमंत्री हो? लेकिन इसको अगर थोड़ा सरल कर लें तो ये तो चाहती ही है हर जाति कि सरकार के में, सत्ता से बँटने वाले ठेके पट्टों में, दबदबे में हर जाति की हिस्सेदारी बढ़े। और पिछड़ों की हर वो जाति जो थोड़ा राजनैतिक दबाव रखती है, राजनीतिक तौर से उग्र है, वो अब इस काम में लगी हुई है। ये मुश्किल केवल भाजपा के सामने ही नहीं है, समाजवादी पार्टी भी इस मुश्किल से जूझ ही रही है। पीडीए का नारा अखिलेश ने भले ही दिया हो, समाजवादी पार्टी में उनको यादवों के अतिरिक्त भी पिछड़े वर्ग का समर्थन मिला। लेकिन अगले विधानसभा चुनाव के लिए जो समीकरण बन रहे हैं, ज़रा उन पर नज़र डालिए। यूपी के बजट सत्र में पल्लवी पटेल को समाजवादी पार्टी के विधायकों ने बेल में बुलाया। वो लोग हंगामा कर रहे थे राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान, लेकिन पल्लवी नहीं आई। चर्चा है कि पल्लवी नसीमुद्दीन, चंद्रशेखर आज़ाद और ओवैसी की पार्टी को मिलकर एक नया समीकरण बनाना चाहती हैं और एक नए मोर्चे के साथ उतरना चाहती हैं। पल्लवी सोनेलाल पटेल की बेटी हैं। उनकी एक बहन अनुप्रिया पटेल अपना दल के साथ भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी हैं। पल्लवी भी चाहती हैं कि कुर्मियों बहुल जो इलाके हैं, इलाहाबाद, फतेहपुर, बांदा, प्रतापगढ़ जैसे जो ज़िले हैं, वहाँ कम से कम कुछ सीटें जीती जाएँ और एक दबदबा बनाया जाए। और उन्हें भी भरोसा है कि कुर्मियों का साथ उन्हें मिलेगा। और इसके लिए उन्होंने सपा से दूरी बनाकर एक तरह से सपा को संदेश दिया है, या हो सकता है वो एक नए समीकरण में हो। भारतीय जनता पार्टी भी का जिक्र किया ही कि वहाँ पर कुर्मी दावेदारी, कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष। तो ये जो ओबीसी राजनीति में जो तरंगे उठ रही हैं, ये सतह पर आके कहाँ ठहरती हैं? आगामी विधानसभा चुनाव में कौन इन तरंगों को कितना मैनेज कर ले जाएगा? सत्ता शायद उसी के हाथ में जाए। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक। कल फिर किसी मुद्दे पर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए बोले भारत।